गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने पिछली क्लास में 11.3 से संबंधित जो प्रमेय थी उसकी एक प्रमेय कर ली थी। ठीक है, आज नेक्स्ट प्रमेय है 11.4 प्रमेय। 3 तक कर ली थी, 11.4 प्रमेय क्या है? यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से इस प्रकार खींची जाए कि इस प्रकार खींची जाए कि वह उसके सम्मुख भुजा को शेष दोनों भुजाओं के अनुपात में विभाजित करे तो शेष दोनों भुजाओं के अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा शीर्ष पर बने कोण का समद्विभाजन करती है। क्या है प्रमेय का स्टेटमेंट? यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से इस प्रकार खींची जाए ABC, समझ में आ रहा है क्या? यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से इस प्रकार खींची जाए कि वह उसके सम्मुख भुजा को शेष दोनों भुजाओं के अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा शीर्ष पर बने कोण का समद्विभाजन करती है। ये रेखा AD कोण A का क्या करती है? समद्विभाजन करती है। ठीक है, अब देखिए इसका प्रूफ कैसे करेंगे। सॉल्यूशन है इस प्रमेय का, स्टेटमेंट दे रखा है। क्या क्या दिया गया है? गिवन दैट सबसे पहले दिया गया क्या है? त्रिभुज ABC की भुजा BC पर D एक ऐसा बिंदु है जिसमें त्रिभुज ABC की भुजा BC पर D बिंदु इस प्रकार है कि BD बटावा DC इक्वल टू AB अपॉन AC है। इस तरह दे रखा है।
प्रूव क्या करना, आपको सिद्ध करना है, प्रूव दैट, क्या सिद्ध करना है, AD कोण ए का समद्विभाजक है। क्या है? AD कोण ए की समद्विभाजक, कोण ए की क्या है? समद्विभाजक है। अर्थात मैं कोण 1 बराबर कोण 2, इसको कोण 1 और इसको कोण 2 देता हूँ। ठीक है, कोण 1 बराबर कोण 2 दे दिया। रचना में क्या कर रहा हूँ मैं, BA को इतना बढ़ा रहा हूँ कि ए तक इतना बढ़ाना है BA को। रचना में क्या करना है, BA को इतना बढ़ाना है कि जो BE है ना वो आपकी AD के समांतर हो जाए। समझ में आ गया? ये E बिंदु है आपका, यहाँ पर E बिंदु है, और कितना बढ़ाना है कि AE बराबर AC, AE बराबर AC हो जाए। तो देखिए रचना में क्या लिखोगे आप, रचना में BA को E तक बढ़ाया गया, इस प्रकार बढ़ाएं, BA को E तक इस प्रकार बढ़ाएं कि AE इक्वल टू AC, AE इक्वल टू क्या हो जाए, AC हो जाए, और E व C को मिलाया, E व तथा E व C को मिलाया, E और C को मिला दिया। अब देखिए त्रिभुज ACE, त्रिभुज ACE में, त्रिभुज ACE में क्या दे रखा है, AE बराबर AC, AE बराबर AC। तो आप यहाँ से इसको मैं 3 दे देता हूँ, इसको कोण 4 देता हूँ। तो आप लिख सकते हैं AE के सम्मुख कोण है, AE के सम्मुख कोण 3 बराबर कोण 4। क्या लिखोगे, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। लिखोगे, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब आपको क्या दिया गया है, BD अपॉन DC, समीकरण 1 से BD अपॉन DC इक्वल टू AB अपॉन AC, AB अपॉन AC आपको दिया है, गिवन। अब क्या करेंगे, AC की जगह क्या रखेंगे, AE रखेंगे। तो क्या आ जाएगा, BD अपॉन DC इक्वल टू AB अपॉन AE। देखो BD अपॉन DC इक्वल टू क्या आ गया, BA अपॉन AE। अब बोलेंगे आधारभूत आनुपातिक प्रमेय से, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय से विलोम से AD समांतर क्या आ गया, CE आ गया। देखो यहाँ से लिखोगे, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय के विलोम से क्या आ जाएगा, देखो BD अपॉन DC इक्वल टू BA अपॉन A। तो ये दोनों क्या आ जाएगा, DA समांतर CE, DA समांतर क्या आ गया, CE आ गया। अब DA समांतर CE आ गया, ये भुजा और ये भुजा बराबर आ गई, तो कोण A किसके बराबर आ जाएगा, कोण A किसके बराबर आ गया, देखो कोण A किसके बराबर आ गया, दो समांतर रेखाओं को, ये समांतर रेखाओं को ये तिर्यक रेखा काटे तो ये कोण है, ये कोण संगत कोण है। तो कोण 1 बराबर कोण 4 संगत कोण, और कोण 2 बराबर कोण 3 एकांतर कोण। ठीक है,
कोण और समीकरण एक ये रहा, दो दे दो। समीकरण दो से कोण 3 बराबर कोण 4। तो देखिए कोण 1 4 के बराबर है, 2 3 के बराबर है, 2 और 3 आपस में बराबर है ये, तो अतः कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2 आ गया। अर्थात एडी कोण 1 की समद्विभाजक है, अर्थात एडी कोण 1 की समद्विभाजक है। क्या है? अर्थात एडी कोण 1 की क्या है? समद्विभाजक है। तो प्रमेय देखिए आप, क्या था प्रमेय का स्टेटमेंट? बिल्कुल सिंपल है प्रमेय, आपको बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, उसके बाद में प्रूव करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो क्या दे रखा है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से इस प्रकार खींची जाए कि उसके सम्मुख भुजा को शेष दोनों भुजाओं के अनुपात में विभाजित करे, तो वह रेखा शीर्ष पर बने कोण की समद्विभाजक करती है। मतलब कोण 1 बराबर कोण 2। त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर डी बिंदु इस प्रकार है कि बी डी अपॉन डी सी इक्वल टू बी ए बी अपॉन ए सी, अन्य शेष भुजाओं को उससे अनुपात में विभाजित करती है। पूर्व क्या करना है कि जो ए डी है वो कोण 1 की क्या है? समद्विभाजक, अर्थात कोण 1 बराबर कोण 2। बी ए को रचना में क्या किया, बी ए को इतना बढ़ाया ए सी जितना कि ए सी है उतना ही क्या है? ए ई है। ठीक है, ए ई बराबर ए सी, और ई व सी को मिला है, ई व सी को आपस में मिला दिया। त्रिभुज ए सी ई में ए ई बराबर ए सी है, तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो कोण 3 और कोण 4 क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। समीकरण 2 दे दिया। समीकरण 1 से बी डी अपॉन डी सी इक्वल टू बी ए अपॉन बी ए सी, बी ए अपॉन ए सी आपको गिवन है, ए सी की जगह क्या रख देंगे? ए ही, दोनों बराबर हैं तो ये ए ही रख दिया। ठीक है, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के विलोम बी डी अपॉन डी सी इक्वल टू बी ए अपॉन ए ई आ गया। अभी ये भुजा समांतर होगी तभी अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। तो आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के विलोम से क्या आ जाएगा? डी ए समांतर सी ई आ गया। ठीक है ना, उससे क्या हो जाएगा? कोण 1 और 4 क्या हो जाएगा? संगत कोण हो जाएगा, और कोण 2 और 3 क्या हो जाएंगे? एकांतर। समीकरण 2 से कोण 3 और 4 बराबर है, तो कोण 1 और 2 भी क्या होंगे? बराबर होंगे। अतः ए डी क्या है? कोण 1 और 2 का समद्विभाजक है। ठीक है, स्टेटमेंट आपको प्रूव, दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, किस तरह इसको प्रूव करते हैं। ग्यारह 11.5 पर में 11.5 पर में, ठीक है, क्या दे रखा है इसका स्टेटमेंट? त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर बनने वाले बहिष्कोण का, त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर बनने वाले बहिष्कोण का, त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर बनने वाले बहिष्कोण का समद्विभाजक कोण, बनने वाले बहिष्कोण का समद्विभाजक कोण, बनने वाले बहिष्कोण का समद्विभाजक कोण, समद्विभाजक कोण की सम्मुख भुजा का, समद्विभाजक कोण की सम्मुख भुजा का
समद्विभाजक कोण की सम्मुख भुजा का बाह्य विभाजन त्रिभुज, बाह्य विभाजन त्रिभुज, बाह्य विभाजन त्रिभुज की शेष दोनों भुजाओं की शेष दोनों भुजाओं के अनुपात में करता है, के करता है। ए बी सी दे देता हूं मैं, त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज है ए बी सी। त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर तो मैं बी ए को बढ़ा रहा हूं, बी ए को एफ तक बढ़ा रहा हूं। देखो ये बन गया आपका एफ। ए बी सी में बी ए को एफ तक बढ़ा दिया। बनने वाले बहिष्कोण की समद्विभाजक कोण, समद्विभाजक कोण है ना, समद्विभाजक कोण ये वाले, ये लो, ये ऐसे है, ठीक है ना, ए बी सी समद्विभाजक खींच दी, ठीक है, सी और डी दे दिया इसको नाम। ए बी सी का बहिष्कोण आपका क्या आ गया, एफ ए सी की समद्विभाजक क्या खींच दी, ए डी। अब ए डी खींचने के बाद में क्या कर रहा हूं मैं, रचना में करेंगे इसकी सी ई समांतर ए डी। सी ई है वो किसके समांतर है, ए डी के। तो देखिए ये रचना में करेंगे। अब देखिए गिवन दैट, हल में क्या करेंगे इसमें, गिवन दैट क्या दिया गया है, ए डी कोण ए बी सी के शीर्ष ए पर बने बहिष्कोण एफ ए सी की समद्विभाजक रेखा है। ए डी है, ए डी त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए पर बने बहिष्कोण एफ ए सी बने बहिष्कोण एफ ए सी की समद्विभाजक रेखा, एफ ए सी की समद्विभाजक रेखा है, समद्विभाजक होगी, समद्विभाजक रेखा है। प्रूव क्या करना है, सिद्ध करना है, प्रूव दैट बी डी पूरी भुजा बी डी अपॉन सी डी, बी डी अपॉन सी डी इक्वल टू बी डी अपॉन सी डी इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। ये सिद्ध करना है। क्या बोल रहा है, त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर बने बहिष्कोण का समद्विभाजक कोण की सम्मुख भुजा, समद्विभाजक कोण की सम्मुख भुजा को बाह्य विभाजन त्रिभुज की शेष दोनों भुजाओं के अनुपात में विभाजित
करता है। तो बी डी अपॉन सी डी इक्वल टू बी ए अपॉन ए सी सिद्ध करना है। अब देखिए रचना में क्या करेंगे, रचना में सी ई समांतर डी ए, सी ई समांतर डी ए खींची जो सी ई समांतर डी ए खींची, डी ए सी ए समांतर डी खींची, जो ए बी को ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, अब ये कोण की समद्विभाजक है, तो ये 1 और ये कोण 2 खींच दी, कोण 1 और कोण 2 दे दिया उसको, और 3 और 4 इसको दे देते हैं, 3 इसको दे देते हैं और 4 इसको दे देते हैं। अब देखिए सी ई समांतर डी ए, प्रूफ में क्या करोगे, उपपत्ति में पी आर डब्ल्यू एफ प्रूफ में आपका त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं, त्रिभुज में देखो सी ई समांतर डी दे रखा, सी ई समांतर रचना भी किया ना, सी ई समांतर डी ए, सी ई समांतर डी ए है, तो उससे क्या हो जाएगा, सी ए समांतर ए सी, तो ए सी एवं बी एफ तिर्यक रेखा, क्या देखो ये दोनों समांतर हैं, तो एक तो ये तिर्यक रेखा होगी और एक ये तिर्यक रेखा होगी ए सी। ठीक है ना, जो दोनों क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, तिर्यक रेखा है। तो क्या हो जाएगा, कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 1 बराबर कोण 3 एकांतर कोण। तो जेड की आकृति में कौन होते हैं, देखो जेड की आकृति में कौन होते हैं, वो एकांतर कोण होते हैं। और क्या दे रखा आपको, कोण 2 बराबर कोण 4, कोण 2 बराबर कोण 4 संगत कोण हो गए, कोण 2 बराबर कोण 4 संगत कोण, 2 बराबर 4 क्या आ गया, संगत कोण आ गया। 1 बराबर कोण 2 दिया गया, कोण 1 बराबर कोण 2 गिवन है आपको, गिवन। तब क्या आ जाएगा, कोण 1 बराबर कोण 2 है, तो ये दोनों बराबर होंगे, तो कोण 3 और कोण 4 क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। अतः कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 3 और कोण 4 बराबर आ गए, तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो भुजाएं भी क्या आ जाएंगी, बराबर आ जाएंगे। अब त्रिभुज ले रहे हैं ए ई सी, कौन सा ले रहे हैं, त्रिभुज ए ई सी में कोण 3 बराबर कोण 4, तो कोण 3 के सम्मुख भुजा ए ई बराबर ए सी, क्या आ गया, ए ई बराबर ए सी आ गया, ए ई बराबर ए सी आ गया। बराबर कोणों की सम्मुख भुजा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। बी ए डी में त्रिभुज बी ए डी, यहाँ लिखोगे आप बराबर कोणों की सम्मुख भुजा बराबर होती हैं, बराबर होगी, ए ई बराबर ए सी। अब त्रिभुज ले रहे हैं ये वाला, त्रिभुज बी ए डी में सी ई समांतर डी ए, सी ई समांतर क्या आ गया, डी ए आ गया, सी ई समांतर डी ए, तो बी डी अपॉन सी डी, देखो बी डी अपॉन सी डी, बी डी अपॉन सी डी, और बी ए अपॉन ई ए या ए ई करोगे, तो बी डी अपॉन सी डी इक्वल टू ए बी अपॉन, ये क्या दे रखी है, बराबर दे रखी है। यहाँ से समीकरण दे देता हूँ 1,
तो देखिए समीकरण 1 से बी डी अपॉन सी डी इक्वल टू ए बी अपॉन ए ई की जगह क्या लिख दूंगा, ए सी। ए ई की जगह क्या लिख दूंगा, ए सी लिख दूंगा। तो क्या आ गया, बी डी अपॉन सी डी इक्वल टू बी ए अपॉन ए सी। और यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, इति सिद्धम। दोबारा देखिए क्या दे रखा था प्रमेय का स्टेटमेंट कि त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर, त्रिभुज ए बी सी है, इसकी बी ए भुजा को बढ़ाने पर बना बहिष्कोण की समद्विभाजक रेखा की सम्मुख भुजा, समद्विभाजक रेखा की सम्मुख भुजा का बाह्य विभाजन त्रिभुज की शेष दोनों भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए एडी कोण एबीसी की शीर्ष ए पर बने बहिष्कोण, वैसे तीनों शीर्षों पर 3 बहिष्कोण बन सकते हैं, तो ए पर बनाया है, बने बहिष्कोण ए पर एफ ए सी की समद्विभाजक रेखा ए डी है। समद्विभाजक है तो कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2। प्रूव क्या करना है, बी डी अपॉन सी डी इक्वल टू बी ए अपॉन ए सी, ये सिद्ध करना है। तो देखिए क्या दिया गया, सी ई समांतर डी ए, सी ई समांतर डी ए है, तो समांतर दे रखे हैं। तो ए सी, एक तो ए सी और एक क्या है, बी एफ तिरेक रेखा होगी। ए सी और बी एफ तिरेक रेखा है तो कोण 1 और 3 एकांतर कोण हो गए हैं, एकांतर कोण हो गया, कोण 2 और 4 संगत कोण हो गए, ठीक है ना। और 2 और 4 संगत कोण हो गए और कोण 1 बराबर कोण 2 दिया गया है। तो कोण 1 बराबर कोण 2 दे रखा है, तो कोण 3 बराबर क्या जाएगा, 4 आ जाएगा। बराबर कोणों की सम्मुख भुजा क्या होती है, बराबर, तो ए ई बराबर ए सी आ गया, बराबर कोणों की सम्मुख भुजा। अब त्रिभुज बी ए डी में बी डी अपॉन सी डी, और तो बी ए अपॉन ए ई आना चाहिए, ए ई को क्या लिख दिया, ए सी लिख दिया, ठीक है। तो ये आपका क्या होगी, 2 प्रमेय होगी। दोनों प्रमेय के स्टेटमेंट आपको याद होने चाहिए और आपको सिद्ध करनी आनी चाहिए, ताकि आपको प्रश्नावली को हल करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आए, ठीक है। एक बार इसको ध्यान से देखें, मन से इसका करें, किताब में समझें, ठीक है, और फिर इसको हल करें। इसके प्रश्न करेंगे, एक प्रमेय और बच गई, ठीक है ना, वो और देखेंगे अगली क्लास में। फिर प्रश्नावली चालू करेंगे, एग्जाम्पल चालू करेंगे, ठीक है ना, वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।